हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल नॉलेज बाय डीलक्स वसीम पे। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं बेसिकली एक और नई वीडियो के साथ में। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को 3 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ और मैं आप सभी को बता दूँ, बताने वाला नहीं हूँ, सिर्फ लाइव दिखाने वाला हूँ हर एक चीज़ को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोगों ने तो थंबनेल में पढ़ा होगा, सभी का पोर्टफोलियो लाल हो रहा है बट मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन में क्लोजिंग दे रहा है। ऐसा क्यों? तो हर एक चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ और बताने भी वाला हूँ बेसिकली, ठीक है। और सेकेंड चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, इसी वीडियो के अंदर मैं आप सभी को कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ जो शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम में भी आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। और चलिए दोस्तों, थर्ड नंबर पे हम लोग बात जो करने वाले हैं, बेसिकली एक इंसान का पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं और उसके बारे में देखने वाले हैं। उसका 20 साल का होल्डिंग पीरियड है बेसिकली, ठीक है। और 20 साल के बाद उसका कितना रिटर्न देने वाला है और टोटल वैल्यूएशन उसका निकल करके कितना आएगा उस पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बस आप लोग बने रहिएगा और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है इसी वीडियो के अंदर। और क्यों मैं आप लोगों को वीडियो के बीच में बताऊंगा, बेसिकली मैंने कल एक स्टॉक दिया था आप लोगों को, अगर पता होगा, शांति गैस, ठीक है। जिन लोगों ने बाई किया होगा आज उन लोगों का 4% प्रॉफिट में होगा इस गिरते हुए मार्केट की सिचुएशन में भी। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग भी ऐसे ही स्टॉक चाहते हैं, मतलब गिना चुना स्टॉक जो आप लोगों को सिर्फ अच्छा खासा प्रॉफिट दे, तो बस आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। मैं आप लोगों से एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली हम लोग वीडियो का स्टार्ट कर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आप सभी को बता दूं, मेरे चेहरे के ऊपर जो ये स्माइल का रीज़न है बस उसका एक ही है। सवाल ये उठता है ना, जहाँ पे मार्केट 1.5% क्रैक्ट हुआ है, जहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों का पोर्टफोलियो का धज्जिया उड़ गया है, वहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन में क्लोजिंग दिया है। तो जाहिर सी बात है ना, खुशी किसको नहीं होगा। अंदर से मैं बता रहा हूँ, देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, कुछ इंसान ऐसा होता है जो मार्केट में आने के बाद तुक्का मार करके उसका प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया तो लॉस हो गया। यार मेरा रिस्क और बोलते हैं ना रिवार्ड टोटल कैलकुलेटेड होता है। हर एक चीज़ मैं स्टडी करके करता हूँ और ये जो मेरा आज प्रॉफिट रहने का रीज़न है, सॉरी प्रॉफिट में जो क्लोजिंग देने का रीज़न है, बस उसका एक ही वजह है। मैंने काफ़ी ज़्यादा डीप स्टडी किया था और वो सारी चीज़ मैं आप लोगों के बीच में भी शेयर किया था। जो लोग भी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो उन लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। अगर आप लोगों को भी ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं कुछ भी झूठ बोल रहा हूँ, तो बेसिकली मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात आप लोग ये देख लीजिए, ठीक है। ये मेरा पोर्टफोलियो आज का आप लोगों को दिख रहा होगा, बेसिकली देख सकते हैं आप लोग, मतलब 1.5% के करीब मार्केट करेक्ट हुआ है। बट फिर भी अब आप लोग पूछ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि ये मैंने हाइड करके क्यों रखा है। बस आप लोगों को मैं 1 डे का रिटर्न दिखा रहा हूँ कि मेरा पॉजिटिव में है। उसका रीज़न यही है कि अगर मैं टोटल दिखा दूँ ना आप लोगों को वैल्यूएशन, तो कुछ लोग ऐसे भी है ना जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो मेरा फ्रेंड सर्कल का है, उन लोग थोड़ा सा पैसा मांगने लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मैं हाइड करके रखता हूँ, ना कि आप लोगों के डर से, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहें तो मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करके मैं आप लोगों को पोर्टफोलियो दिखा सकता हूँ अपना पूरा। बट एक कंडीशन है जो मैं अभी नहीं बताऊँगा, 1K सब्सक्राइबर पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं खुद से आप लोगों के बीच में अपना पोर्टफोलियो रिवील कर दूँगा टोटल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सिर्फ अमाउंट जो वैल्यूएशन है वो रिवील नहीं करूँगा, बट बेसिकली कौन कौन सा स्टॉक को मैं होल्ड करके रखा हूँ और कितने दिनों तक होल्ड करके रखता हूँ उसके बारे में डिटेल्स में बताऊँगा। और पर्सनली मैं बता दूँ, जो मेरा आपके टाइम पे, मतलब आप जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ लॉन्ग टाइम के लिए वो मेरा टोटल म्यूचुअल फंड के अंदर होल्डिंग हो रहा है, ठीक है। मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा हूँ। अब मैं स्टॉक मार्केट से मतलब शेयर को खरीद करके या ट्रेडिंग करके मैं अपना खर्चे चलाता हूँ बस, ठीक है, मंथली का। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों ने तो देख लिया लाइव फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, यहाँ पे। और मैं बता दूँ, ये सब ऊपर वाले का देन है। इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ जिसकी वजह से आज मुझे ये फल मिला है और मुझे ट्रस्ट ऑन में, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को अंदर से बहुत खुशी फील हो रहा है। सब बोलते हैं ना, इतना ज़्यादा, मतलब मैं जब देखा था ना सुबह के टाइम पे, मेरा भी थोड़ा लॉस में था, ठीक है, करीब आज भी 2000 के करीब लॉस में गया था। बट एट द एंड जब प्रॉफिट में क्लोजिंग दिया ना, मतलब दिल से वो खुशी क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, ठीक है। बेसिकली ये प्रॉफिट ना काफ़ी ज़्यादा मेरा बढ़ जाता है। बट एक सवाल आता है ना, मेरा जो मेन स्टॉक है जिसमें सबसे ज़्यादा होल्डिंग है वो है BBL, वरुण बेवरेज लिमिटेड, जिसके वजह से मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट ना डाउन हो गया है। बट ये प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हाई रहता आज की डेट में, क्योंकि इसमें आप लोग देख सकते हैं थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो, ठीक है, अच्छे खासे स्टॉक का होल्डिंग है जो अच्छा खासा आज की डेट में रिटर्न भी दिया और इन फ्यूचर भी ये रिटर्न देगा। अब चलिए दोस्तों, हम लोगों का सवाल आ जाता है कि आप लोगों को अब क्या करना चाहिए। तब मैं बता दूँ, मैं देखो डायरेक्टली कोई भी चीज़ बता नहीं सकता हूँ आप लोगों को सेल या बाई करने के लिए, क्योंकि ये यूट्यूब है, ठीक है। और यूट्यूब का रूल रेगुलेशन मुझे उतना पता नहीं है और ये चैनल ही एक ऐसा है जिसकी वजह से मैं आप सभी से जुड़ पाता हूँ और आप लोगों को मैं कुछ सिखा पाता हूँ। बट बेसिकली अगर मेरा टेलीग्राम चैनल पे अगर आप लोग जुड़ जाते हैं तो पर्सनली मैं वहाँ पे आप लोगों को गाइड कर पाता हूँ कि ये शेयर को डायरेक्टली उठा लीजिए और हर एक चीज़ मैं बताता हूँ, वहाँ पे हर एक चीज़ का अपडेट देता हूँ एवरीडे।
और जो लोग उठाते हैं उन लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। आप पहले जा कर के देखिए, ट्रस्ट कीजिए, उसके बाद जस्ट लाइक आप मेरे से जुड़े हुए हैं अभी यूट्यूब के ऊपर, पहले आप समझिए, देखिए क्या बंदा सच में रियल है या नहीं है, सच में प्रॉफिट होता है या नहीं होता है। हर एक चीज़ मैं लाइव दिखाता हूँ। अगर कुछ भी ऐसा झूठ रहता है या कुछ भी ऐसा फ्रॉड रहता है तो जाहिर सी बात है मैं आप लोगों के बीच में लाइव शेयर नहीं करता। तो चलिए दोस्तों, अब सवाल ये उठ कर के आता है आप लोगों को कौन से शेयर के ऊपर ध्यान रखना है। तो मैं बता दूं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, आप लोगों को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के ऊपर रखना है। और सवाल ये उठ कर के आता है क्या शांति गियर्स को देख सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आराम से देख सकते हैं। अगर अगेन आप लोगों को ये 460 के नीचे मिले तो फिर से एक्यूमुलेट, मतलब जितना हो सके उतना एक्यूमुलेट कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। अब कुछ लोगों का सवाल ये भी आ रहा होगा कि मैं शांति गियर्स को कल क्यों दिखाया था आप लोगों के बीच में। मैं बता दूं आप लोगों को, कल उसका ना क्वार्टरली रिजल्ट आया था और जिसके वजह से गिरते हुए मार्केट में भी 10% ऊपर गया था और काफ़ी ज़्यादा हाई था उसका। मतलब टोटल जो उसका अभी तक का प्रॉफिट आया है रिजल्ट का, उसमें से सबसे ज़्यादा हाई निकल करके इस बार आया था अप्रॉक्स 21 करोड़। जहाँ तक मतलब आप लोग देख सकते हैं, मतलब कंफर्म मुझे याद नहीं है, ठीक है, बट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट आज, मतलब सॉरी कल ही उसका निकल करके आया था इस क्वार्टर का बेसिकली, जिसके वजह से इतना अच्छा खासा मतलब उसमें प्रॉफिट देखने को मिला है और आज भी 4% ऊपर गया है। तो आप लोग भी 460 के नीचे से जैसे मिले आप लोग खरीद सकते हो उस स्टॉक को, ठीक है। और सेकंड मैंने बता दिया भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, और थर्ड मैं बता दूं आप लोगों को वरुण बेवरेज लिमिटेड। बट हाँ, मतलब बेसिकली इसका क्वार्टरली रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद बाय कीजिएगा। और फोर्थ नंबर पे कैंपस एक्टिवेयर, ठीक है, और एक पॉलीकैप को भी आप लोग उठा सकते हैं अगर 5000 के नीचे आप लोगों को मिल रहा है तब, ठीक है। ऐसा स्टॉक को छोड़ना नहीं है बेसिकली इस गिरावट के तहत। और 4-5% अगर आप लोगों को नीचे मिले तो आग बंद करके उठाना है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं बेसिकली, ठीक है, जो लोग पोर्टफोलियो रिव्यू का वेट कर रहे थे। बेसिकली एक भाई है जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है टोटल 4 लाख रुपए के अप्रोक्स, ठीक है। इसका करंट वैल्यू आप लोग देख सकते हैं अभी 4,25,000 बन गया है। और अगर आप लोग देखिएगा तो मैं यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, टोटल ये स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके रखे हैं। दैट मीन्स ये हैवी प्लेयर है थोड़ा टाइप से, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा माइंड को स्ट्रांग करके, और ये ट्रस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर, जिसकी वजह से ये टोटल एकदम स्मॉल कैप के अंदर जाना चाह रहे हैं और अच्छा खासा रिटर्न बनाना चाह रहे हैं बेसिकली। चलिए मैं बता दूँ, अब इसका देख लेते ओवरव्यू हम लोग करके। सारे में अप्रोक्स इन्होंने 80,000 से 81,000 के करीब इन्वेस्ट करके रखा है, सब में शायद में भी लमसम किया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बता देते हैं। सबसे पहला नंबर पे इसका कैनरा रेबुको स्मॉल कैप फंड, वन ऑफ द बेस्ट है, कंफर्म इसको होल्ड कर सकते हैं आप। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जितना फंड है इसका उसमें से टोटल जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है बेसिकली वो यही फंड दिया हुआ है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 4,000 उन लोगों से कम ही है बेसिकली, जिसके वजह से, ठीक है, तो और भी ज़्यादा शायद में भी रिटर्न देता है ये 7% के करीब। फंड स्मॉल कैप फंड है, उसके बाद SBI स्मॉल कैप फंड है, उसके बाद टाटा स्मॉल कैप फंड है। देखिए इसके पास टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 5 फंड है, ठीक है, इसके पास। बट सवाल उठ करके ये आता है किसको रखना है किसको हटाना है। देखिए अगर आपको स्मॉल कैप के अंदर अगर इन्वेस्ट करना है तो बेसिकली मैं सजेस्ट करूँगा वेल एंड गुड, बट यहाँ से आप थोड़ा सा कुछ निकाल सकते हैं। अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहेंगे तो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा टाटा स्मॉल कैप फंड को हटा करके आप HDFC स्मॉल कैप फंड और SBI स्मॉल कैप फंड को हटा करके अब वहाँ पे HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी करके एक फंड है उसको उठा सकते हैं। इससे ज़्यादा रिटर्न देगा जहाँ तक मुझे लगता है पर्सनली, ठीक है। और पोर्टफोलियो को भी थोड़ा सा बैलेंस करके रखेगा। और मैं आपसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखिए हेवी प्लेयर बनना सही है, ठीक है, प्रॉफिट कमाना सही है, बट कभी कभी जैसे कि देखा ना आपने अचानक से मार्केट क्या हुआ ना 2-3% करेक्ट हुआ, जो हम लोगों का इंडेक्स है वो 2-3% करेक्ट हुआ, तो जाहिर सी बात आपका पोर्टफोलियो तो माइनस में जाएगा, ये तो कंफर्म होता है, ठीक है। अगर आपका बहुत अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना हुआ है तभी शायद हो सकता है आपका नेगेटिव में ना जाए। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक इंडेक्स फंड एटलीस्ट ऐड कर लीजिए, इन फ्यूचर आपको अच्छा खासा काम देगा। वैल्यूएशन ठीक है, अगर आप मैं देख लेता हूँ, ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सवाल ये है, आप देख सकते हैं, ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा 4,25,000 बन गया था, बट इसका 2 दिन के अंदर अंदर देखिए 2 दिन मार्केट यहाँ पे गिरा है, 2 दिन के अंदर अंदर इसका टोटल जो प्रॉफिट था सारा लॉस में आ गया, कन्वर्ट हो गया, टोटल 5,000 इसका प्रॉफिट बचा है। ऐसा ही सिचुएशन आपके सामने में बहुत बार देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मार्केट जस्ट मतलब बोलते हैं ना थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, कुछ भी नहीं, ये जस्ट बोलता है ना ये चीनी है, ठीक है, वैसा है। जिस समय करेक्ट होता है ना, जिस समय कोई बैड न्यूज़ आता है या वार वगैरह होता है उस समय बहुत ज़्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। जिन लोगों को पता होगा, जो लोगों ने कोविड में देखा होगा मार्केट को एक्चुअली में, उन लोगों को तो बोलते हैं ना मतलब दिल से ना हर एक चीज़ निकल जाता होगा, ठीक है, वैसा सिचुएशन में मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब 20% का लोअर सर्किट आप लोगों ने देखा इंडेक्स में, तो सोच लीजिए पोर्टफोलियो का क्या हालत होता होगा। अगर जस्ट लाइक आपने यहाँ पे 4 लाख इन्वेस्ट करके रखा है ना, आप विश्वास कीजिए यही पैसा आपका 3 लाख रुपये बचेगा एक दिन के अंदर। कैसा फील होगा, एक दिन के अंदर 1 लाख रुपये लॉस होगा।
अब सवाल उठ करके ये आता है, ठीक है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वेल एंड गुड स्मॉल कैप फंड के अंदर, बट मेरा ओपिनियन रहेगा एक एटलीस्ट मिड कैप और एक इंडेक्स फंड ऐड कर लीजिए जो आपका पोर्टफोलियो को बैलेंस करके रख सकता है, ठीक है। 2 लार्ज कैप का मतलब लार्ज कैप फंड एटलीस्ट एक पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए बैलेंस करने के लिए। आप कैनेरा रोबेको के साथ में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के साथ में जाइए और SBI को हटा करके, ठीक है, टाटा स्मॉल कैप फंड को हटा करके क्वांटा स्मॉल कैप फंड के साथ में जा सकते हैं, हो सकता है अच्छा खासा रिटर्न दे। बट ये दोनों को लास्ट 2 को हटा करके ना आपको किसी और फंड के अंदर जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब मैं दिखा दिया आप लोगों को बेसिकली क्या होता है ना, जब 20% का लोअर सर्किट लगेगा, किसी ऐसा दिन होगा, तब क्या होगा ना, आपका जो भी प्रॉफिट है, जाहिर सी बात है ना, ठीक है, आप SIP करते हुए जा रहे हैं, एक टाइम पे क्या होगा ना, आपका 10 लाख भी हो गया है, 20% वहाँ से करेक्ट होगा तो क्या होगा ना, मतलब अच्छा खासा 2-3 लाख रुपये आपका लॉस में चला जाएगा एक दिन के अंदर। और वैसा सिचुएशन आता है, मार्केट को कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता है, क्या हो सकता है मार्केट में, कब हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। अब सवाल ये आता है, भाई बोलते हैं, ठीक है, इसका इन्वेस्टमेंट पीरियड 20 साल का है, ठीक है, इसके पास 10 लाख रुपये अभी और है, 10 लाख अभी आप बचा करके रखिएगा। अब मेरा वीडियो से जुड़ करके रहिएगा, बेसिकली मैं जब बताऊँगा वैसे करके आपको SIP करना है। जैसे 10 लाख है तो जब मैं बताऊँगा 30%, तो आपको 3 लाख रुपये डालना है और मैं यही फंड के अंदर डालना है। याद रखिएगा, किसी भी फंड के अंदर, जो मैंने आपको 5 फंड बताया, किसी भी फंड के अंदर उठा करके डाल दीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एज ए लमसम के तौर पे अच्छा खासा इन फ्यूचर आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है बेसिकली, ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ इसका कितना बनेगा। चलिए अब मैं आप लोग कैलकुलेटर करके खुद से देख लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है जिसकी वजह से। बट मैं बता दूँ, अगर जो मैंने बताया, फर्स्ट मैंने बताया कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, सेकेंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, और थर्ड नंबर पे जो हमारा था क्वांटा स्मॉल कैप फंड, उसको भी रख सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आप HDFC का मिड कैप को रख लीजिए, बेटर होगा, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे आप रख लीजिएगा HDFC BSE सेंसेक्स फंड। और ये 5 फंड के साथ में आप जाइए कंटिन्यू, आपको ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ कैलकुलेट करके, एटलीस्ट आपको मिनिमम अगर आप कैलकुलेट भी कीजिएगा तो 18%, 15 से 18% आपका कहीं भी नहीं जाएगा रिटर्न, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मार्केट का मूवमेंट कैसा भी रहो, अगर जस्ट लाइक कोविड का भी सिचुएशन आ गया, अगर बीच में अगर उस तरह का भी मार्केट क्रैश होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और एज द लॉन्ग टाइम में आपको 15 से 18% आराम से रिटर्न मिल जाएगा, कंफर्म है। अगर कोविड जैसा सिचुएशन नहीं आता है तो ये तो श्योर है फिर कि आपका पोर्टफोलियो मतलब बोलते हैं ना रॉकेट बन जाएगा। 20% या 22% के अप्रोक्स हर ईयर आपको रिटर्न देने वाला है टोटल ओवरऑल, ठीक है। जो मैंने आपको बताया बस उसी पोर्टफोलियो को फॉलो कीजिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बस आप लोगों से मैं एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देखा है, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, जिससे मैं बिल्कुल भी ना बोले। मिलते हम फिर से आप लोगों के साथ में एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और मैं आप सभी को बता दूं, जिन लोगों को मैंने कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया, बेसिकली कल उन लोगों के लिए वीडियो आने वाला है, हर एक कमेंट का मैं कल रिप्लाई देने वाला हूँ आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।